हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग लर्न करने वाले हैं बीटा गामा फंक्शन से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीवाईएस। डीवाईएस का फुल फॉर्म होता है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। वैसे देखा गया तो आप अगर देखोगे तो यूनिवर्सिटी के हर एक पेपर में डीवाईएस का क्वेश्चन आपको मिलेगा। वो रहेगा आपको 6 मार्क का और 8 मार्क का। तो हमेशा आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो मुंबई यूनिवर्सिटी सेम 2 फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग का, तो आपको डीवाईएस का एक क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करने को आना चाहिए, क्योंकि इसका वेटेज आप देखोगे तो 6 to 8 मार्क का होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डीवाईएस का जो पार्ट है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहले पार्ट में जो इंटीग्रेशन होता है वो थोड़ा अलग होता है, और दूसरे पार्ट में हमारा जो इंटीग्रेशन का होता है पार्ट वो अलग होता है। तो पहले लर्न करते हैं कि कौन से टाइप के हमारे क्वेश्चन इसमें डीवाईएस के ऊपर होते हैं। तो पहला अगर टाइप देखोगे तो जब भी आपके पास कोई इंटीग्रेशन होगा जिसका लिमिट होगा 0 to समथिंग और समथिंग a to b, मतलब क्या बोल रहा हूं, अगर आपके पास एक कोई डिफाइनाइट इंटीग्रल है जिसका कोई लिमिट एक कांस्टेंट टर्म है, ओके, a to b, और इसमें अगर कोई भी फंक्शन रहने दो, कोई भी फंक्शन रहने दो, इन टर्म्स ऑफ x रहने दो, इन टर्म्स ऑफ a रहने दो, कोई मैटर नहीं करता है। मतलब वो फंक्शन में हमारे पास पैरामीटर भी होगा और हमारे पास कोई x के वेरिएबल भी होगा। तो इन दैट केस आपको अगर इंटीग्रेशन इसका निकालना है तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ उसको अगर मैंने i लिखा इधर, ठीक है, तो इसमें एक पैरामीटर बोलते हैं इसको। तो जो a है हमारा उसमें क्या है, पैरामीटर है। उधर हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे कि वो कांस्टेंट है, हम लोग कंसिडर करेंगे वो हमारा पैरामीटर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी इंटीग्रेशन है उसमें लिखेंगे i ऑफ a। i ऑफ a का मतलब है इंटीग्रैंड में एक पैरामीटर है x वेरिएबल के साथ। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू a। सो अगर मैं इसको i को डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू a तो क्या होगा, हमारा इंटीग्रेशन जो है a to b विल बिकम, ये डिफरेंशिएशन अगर मुझे इसको इंटीग्रेशन से अगर इंटीग्रेंड को, लेकिन इधर एक बात याद रखो, जो भी मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं किससे कर रहा हूं, डेरिवेटिव कर रहा हूं हम लोग पैरामीटर के साथ, ठीक है। तो मैं di/dA लिखूंगा तो ये जो इंटीग्रेशन है वो कभी वैनिश नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पैरामीटर के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब भी मैं डेरिवेटिव करूंगा इंटीग्रेशन का तो हम लोग को ये बन जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a इनसाइड द इंटीग्रेशन, ओके। और हम लोग डेरिवेटिव करेंगे f ऑफ x जो a है उसका विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, a, ओके। और ये इंटीग्रेशन हमारा विथ रिस्पेक्ट टू dx है, लेकिन डेरिवेटिव किससे करने वाले हम लोग, डेरिवेटिव करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। आप अगर ये आप इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करोगे तो आपको कोई ना कुछ तो आंसर मिलेगा। एक डेफिनेट इंटीग्रल है इसीलिए आपको कोई तो एक टर्म मिलेगा, राइट। वो टर्म कुछ कांस्टेंट नंबर हो सकता है या फिर एक पैरामीटर में होगा। जब भी आप इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करोगे तो आपको ये आंसर हमेशा क्या होगा, एक पैरामीटर के फॉर्म में मिलेगा। तो याद रखो इसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा, एक पैरामीटर टाइप दिखेगा, और वो पैरामीटर क्या होगा, a के टाइप में होगा। तो मतलब इस जो आंसर आएगा वो हमारा a के फॉर्म में होगा। और उस आंसर को अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, मतलब di/dA जो आएगा उसको मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, IA मिलेगा, करेक्ट, मुझे क्या मिलेगा, IA। और ये IA हमारा क्या होगा, ये पैरामीटर का इंटीग्रेशन प्लस सम कांस्टेंट आएगा, ओके, प्लस कांस्टेंट आएगा। और मेरा मेन काम क्या होता है इसके बाद, जब मैं कांस्टेंट की बात करूंगा तो कांस्टेंट को मुझे कुछ तो वैल्यू उधर निकालना पड़ेगा। तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग कुछ ऐसा a का वैल्यू रिप्लेस करेंगे जिससे जो गिवन इंटीग्रेशन है उसका आंसर क्या होना चाहिए, समथिंग 0 होना चाहिए, ओके। तो मैं ऐसा एक वैल्यू a का ढूंढूंगा जिससे मुझे इंटीग्रेशन क्या करेगा, वो 0 मिलेगा। और वो a का वैल्यू मैं इधर जाके रिप्लेस करूंगा, i ऑफ a जो आया वो इधर रिप्लेस करूंगा, और हम लोग को क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा। और जो भी कांस्टेंट का वैल्यू है वो जाके मैं वापस रिप्लेस करूंगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा एक इंटीग्रेशन का आंसर, ओके। तो कांस्टेंट वैल्यू जो भी आएगा वो हम लोग बाद में जाके रिप्लेस करने वाले हैं, लेकिन हम लोग को याद रखना है कि कांस्टेंट वैल्यू कैसे रिप्लेस करेंगे और कैसे निकालेंगे। हम लोग a का वैल्यू देखेंगे कि इससे मैं इंटीग्रेशन में क्या रिप्लेस करूं तो हमारा ये क्या होगा, 0 होगा, ओके। तो हम लोग का ये जो है ये हमारा क्या है, टाइप 1 है। हमारे पास 2 टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, ये हमारा टाइप 1 है। हमारा टाइप 2 क्या है, हमारा टाइप 2 है ये इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन में आपको ये कांस्टेंट नहीं मिलेंगे।
आपको इंटीग्रेशन के इधर क्या मिलेगा, कोई पैरामीटर मिलेगा। पैरामीटर मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये कांस्टेंट है सपोज 0 to इन्फिनिटी,